हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। पोस्को कोर्ट अवार्ड्स लाइफ टर्म टू ए मैन फॉर रेपिंग हिज डॉटर। पोस्को कोर्ट अवार्ड्स लाइफ टर्म टू ए मैन फॉर रेपिंग हिज डॉटर। पोस्को कोर्ट ने एक फैसले में आजीवन कारावास दिया एक व्यक्ति को फॉर रेपिंग हिज डॉटर, अपनी पुत्री से दुष्कर्म करने के आरोप में। ठीक है, पोस्को कोर्ट ने एक व्यक्ति को आजीवन कारावास दिया अपनी पुत्री से दुष्कर्म करने के आरोप में। ठीक है, सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद में इंपॉर्टेंट वोकेबलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है ना। पोस्को कोर्ट यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, अवार्ड्स यहाँ पे फैसला। ठीक है ना, अवार्ड्स का मतलब वैसे पुरस्कार होता है, लेकिन यहाँ फैसले के रूप में देखेंगे अपन इसको। ठीक है, इंग्लिश में वोकेबलरी मतलब डिफरेंट जगह पर डिफरेंट मीनिंग होता है उसका। तो यहाँ पे अवार्ड्स का मतलब फैसला। लाइफ टर्म यानी आजीवन कारावास, टू ए मैन यानी एक व्यक्ति को, फॉर यानी के लिए, रेपिंग हिज डॉटर यानी अपनी पुत्री से। पोस्को कोर्ट ने एक फैसला में एक व्यक्ति को आजीवन का कारावास दिया, फॉर के लिए मतलब अपनी पुत्री से दुष्कर्म करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A special court number 1 dealing with POSCO cases in Jaipur has convicted a man for raping his 16-year-old daughter and has awarded 20 years of life imprisonment to him along with a case fine of Rs 14,000 rupees full stop। ठीक है, वापस देखते हैं। A special court number 1 एक विशेष अदालत नंबर 1 डीलिंग विथ यानी करते हुए, कार्रवाई करते हुए। ठीक है ना, मतलब डीलिंग विथ पोस्को केसेज के ऊपर जो कार्रवाई करते हुए इन जयपुर हेज कन्विक्टेड यानी उन्होंने दोषी पाया एक व्यक्ति को। कन्विक्टेड का मतलब आता दोषी पाना। ठीक है ना, एक व्यक्ति को फॉर रेपिंग हिज 16-year-old डॉटर, किसके लिए? उसने अपनी पुत्री के साथ रेप किया यानी दुष्कर्म किया, नहीं है, 16 वर्षीय पुत्री के साथ। एंड इसी सब्जेक्ट के साथ में हेज अवार्डेड, एंड कंजक्शन लगा, हेज अवार्डेड 20 years ऑफ लाइफ इंप्रिजमेंट, 20 वर्षीय कठोर कारावास। ठीक है ना, टू हिम यानी उसको, अलोंग विथ साथ ही साथ एक केस फाइन और 40,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। ठीक है, वापस देखते हैं। ए स्पेशल कोर्ट नंबर 1 डीलिंग विथ पोस्को केसेज, एक विशेष अदालत जो पोस्को कोर्ट की, वो एक निर्णय करते हुए इन जयपुर के अंदर हेज कन्विक्टेड एक व्यक्ति को दोषी पाया फॉर रेपिंग हिज डॉटर यानी 16 वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाया। एंड हेज अवार्डेड, उसको दंड दिया यानी फैसला, अवार्डेड यानी दंड देना। ठीक है ना, फैसले में 20 years ऑफ लाइफ इम्प्रिजमेंट, 20 वर्षीय कठोर कारावास, है ना। और अलोंग विथ टू हिम यानी हिम के उस व्यक्ति के लिए आया, अलोंग विथ ये साथ ही साथ एक केस फाइन ऑफ Rs 40,000 यानी 40,000 रुपए का जुर्माना भी। ठीक है, ए स्पेशल कोर्ट नंबर 1 डीलिंग विथ पोस्को केसेज, ये क्या पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा, हेज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ए मेन ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा, फॉर रेपिंग यानी दुष्कर्म के लिए। ठीक है, हिज यानी अगर किसी लड़की की पुत्री होती तो हर आता, और इस आदमी की पुत्री है मतलब आदमी के लिए हिज डॉटर आया। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। हिज और हर में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, ये हमेशा लगता लड़के के लिए और सी लगता हमेशा लड़की के लिए। ठीक है ना, तो हिज ये व्यक्ति है इसलिए हिज डॉटर की बात हो रही। ठीक है, एंड हेज अवार्डेड, एंड कंजक्शन लगा के इसी के साथ में हेज अवार्डेड, और उसको दिया 20 वर्ष का अवार्ड यानी फैसला के अंदर दिया उसको, मतलब कारावास दिया उसको 20 वर्षों का, और 40,000 जुर्माना भी लगाया। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपको इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मतलब लोगों की मानसिकता किस प्रकार हो गई, ठीक है ना, ऐसा मतलब आपको अवेयर होना बहुत जरूरी है। किस प्रकार के केसेज अपने को अपनी सोसाइटी के अंदर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, किस दिशा के अंदर लोग जा रहे हैं। ठीक है, अपना यहाँ पे बेसिक पर्पज इंग्लिश सीखना है। ठीक है, और प्लस साथ में पब्लिक जो भी वीडियो देखते हैं या जो इसको
फॉलो करते हैं उनको अवेयर करना भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पेशल जज मनीषा सिंह सेड इन ए जजमेंट दैट इन दिस केस सेक्सुअली crime against the girl was committed by her own guardian, the father, full stop. स्पेशल जज यानी विशेष जज मनीषा सिंह सेड उन्होंने कहा इन ए जजमेंट एक न्याय मतलब एक मुकदमे में एक फैसले के अंदर, जजमेंट का मतलब होता है फैसला। ठीक है ना, विशेष न्यायाधीश मनीषा सिंह ने कहा एक जजमेंट एक फैसले में कि इन दिस केस सेक्सुअली क्राइम यानी जो यौन अपराध है ये, इन दिस केस यौन अपराध अगेंस्ट यानी के विरुद्ध द गर्ल वाज कमिटेड, गर्ल के यानी जो लड़की के विरुद्ध कमिट किया गया है, जो किया गया बाय हर ओन गार्जियन, अपने ओन पिता, गार्जियन यानी परिजन के द्वारा। ठीक है ना, गार्जियन का मतलब यहाँ पे परिजन आ रहा। ठीक है ना, द फादर यानी अपने पिता के द्वारा ऐसा कृत्य किया गया। ठीक है ना, वापस देखते हैं। द स्पेशल जज मनीषा सिंह सेड, यहाँ पे स्पेशल जज मनीषा सिंह सब्जेक्ट काम करा, सेड यानी कहा, इन ए जजमेंट यानी एक फैसले के अंदर, एक फैसले के अंदर, जजमेंट का मतलब देट कंजक्शन लगा के, इन दिस केस सेक्सुअली क्राइम यानी जो यौन अपराध है ये अगेंस्ट यानी के विरुद्ध द गर्ल यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, वाज कमिटेड कमिट किया गया है या ये ऐसा अपराध किया गया, कमिटेड का मतलब अपराध किया गया, बाय द हर ओन गार्डियन यानी अपने खुद के परिजन, ओन गार्डियन का मतलब होता खुद के परिजन, द फादर यानी पिता के द्वारा। ठीक है ना, मनीषा सिंह ने कहा एक फैसले के अंदर की एक जो क्राइम किया गया है पुत्री के विरुद्ध जो कि अपने ही पिता के द्वारा। ठीक है ना, ऐसा उन्होंने कहा। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, इस चीज का नाम गर्ल यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा। मैंने क्या बताया, बी प्लस वर्ब में आएंगी, बी प्लस परिचय का नाउन और बी प्लस थर्ड फॉर्म और बी प्लस एडजेक्टिव, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है ना, द टेस्टमनी एंड द स्टेटमेंट ऑफ द गर्ल क्लियर्ड दैट शी वाज रेप्ड बिटवीन 2015 to 2020 by her father, full stop. The testimony and statement of the girl. टेस्टमनी यानी गवाही एंड स्टेटमेंट यानी बयानों, लड़की के बयानों और गवाही से क्लियर यानी ये साफ है कि सी वाज रेप्ड बिटवीन, उसका रेप्ड किया गया है, उसका दुष्कर्म किया गया बिटवीन 2015 टू 2020 बाय हर फादर, उसका रेप किया गया उसके पिता के द्वारा 2015 से 2020 के मध्य। ठीक है ना, द टेस्टमनी एंड स्टेटमेंट ऑफ द गर्ल यानी उस लड़की के बयानों और उसके गवाही से ये साफ है कि सी वाज रेप्ड बिटवीन 2015 टू 2020 बाय हर फादर, उसके पिता के द्वारा 2015 से 2020 के बीच में दुष्कर्म किया गया। द टेस्टमनी एंड द स्टेटमेंट ऑफ द गर्ल, ये पूरा सब्जेक्ट काम करा। क्लियर इज की मेन वर्ब, डेट कंजक्शन लगा के एक नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा। सी यहाँ पे सब्जेक्ट का, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिटवीन 2000, बिटवीन यानी के बीच, 2015 से 2020 के बाद, किसके द्वारा, उसके पिता के द्वारा, बाय हर फादर यानी उसके पिता के द्वारा। उस लड़की की बात हो रही इसलिए हर फादर आया यहाँ पे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। Thus, in this case, no leniency can be shown towards the man, full stop. इसलिए, thus यानी इसलिए, in this case यानी इस मामले में, no leniency यानी कोई उदारता, कोई नरमी, can be shown नहीं दिखाई जा सकती है, towards the man यानी उस पुरुष के प्रति। in thus इसलिए, in this case यानी इस मामले के अंदर, no leniency यानी कोई उदारता, कोई नरमी, can be shown नहीं दिखाई जा सकती, towards the man यानी उस पुरुष के प्रति। ठीक है ना, इन दिस केसेज नो लीनियंसी, ये पूरा सब्जेक्ट काम कर रहा। कैन बी शोन्ड यानी बी प्लस, यहाँ पे क्या करा, मॉडल वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कैन बी नहीं दिखा सकते हैं। टुवार्ड्स यानी के तरफ। ठीक है, द मेन यानी उस पुरुष के प्रति कोई उदारता नहीं दिखाई जा सकती है। ठीक है, आगे बढ़े। सच ए केस कॉज्ड बाय फिजिकल एंड इमोशनल हार्म टू द गर्ल एंड आल्सो हर्ट हर डिग्निटीज, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। Such a cases caused by physical and emotional harm to the girl and also hurt her dignity, full stop. Such a cases, इस प्रकार के मामलों से, इस प्रकार के केसों से, caused by feel और caused यानी के कारण,
फिजिकल एंड इमोशनल हार्म, फिजिकल यानी मानसिक, शारीरिक एंड इमोशनल यानी भावनात्मक जो क्षति हुई टू द गर्ल यानी उस गर्ल की, उस लड़की की, एंड आल्सो हर्ट हर डिग्निटी और जो उसकी जो मर्यादा को जो ठेस पहुंची है उसको लेकर, ठीक है ना। सच केसेज कॉज्ड, इसके इन जैसे केसों के कारण फिजिकली एंड इमोशनल, फिजिकल यानी शारीरिक एंड इमोशनल यानी भावनात्मक रूप से उस गर्ल को जो हर्ट यानी जो क्षति पहुंची है, जो उसकी मर्यादा को क्षति पहुंची है, ठीक है ना, उसके लिए सच ए केसेज कॉज्ड यानी इस कारण से, इस केस के कारण से फिजिकली और यानी शारीरिक और मानसिक रूप से जो उसको हानि पहुंची है टू द गर्ल यानी उस गर्ल को, एंड आल्सो हर्ट हर डिग्निटी और उसकी डिग्निटी यानी उसकी मर्यादा को भी चोट पहुंची है। सच एक ऐसे ये सब्जेक्ट काम करा, कॉज यानी के कारण, फिजिकली एंड इमोशनली हार्म, फिजिकल एंड इमोशनली, यहाँ पे दो एडजेक्टिव को जोड़ के एक नाउन लगा रखा, ठीक है ना, एंड कंजक्शन दो एडजेक्टिव को जोड़ के एक नाउन लगा, फिजिकल यानी शारीरिक रूप से और इमोशनल यानी भावनात्मक रूप से उसको जो हानि पहुंची टू द गर्ल यानी गर्ल को, एंड आल्सो हर्ट और उसकी डिग्निटी उसकी मर्यादा को जो ठेस पहुंची है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आल्सो द साइकोलॉजिकल प्रेशर एंड इमोशनल ट्रॉमा कैन नॉट बी इग्नोर्ड, द कोर्ट सेड। आल्सो यानी बी द साइकोलॉजिकल प्रेशर यानी मनोवैज्ञानिक जो तनाव, एंड इमोशनल ट्रॉमा जो भावनात्मक जो आघात, कैन नॉट बी इग्नोर उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जो उसके मनोवैज्ञानिक तनाव और भावनात्मक जो आघात पहुंचा है, कैन नॉट बी इग्नोर उसको इग्नोर यानी उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किसके? लड़की के। द कोर्ट सेड, कोर्ट ने ऐसा कहा। साइकोलॉजिक प्रेशर का मतलब होता मनोवैज्ञानिक तनाव, इमोशनल ट्रॉमा का मतलब भावनात्मक आघात, कैन नॉट बी इग्नोर उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना, कैन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। कैन नॉट बी इग्नोर यानी उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। बी फॉर्म है ना, कैन मॉडल वर्ब, मॉडल के बाद में बी फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ध्यान रखना। इस प्रकार बहुत सारे स्ट्रक्चर डेली आते रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Regarding the case, an FIR was lodged at Mansarovar police station on December 1st, 2020. That her father had absconded after brutally murdering her mother. Full stop. वापस देखते हैं। Regarding यानी इसके जो regarding इसके तहत, regarding the case इस केस के तहत, an FIR was lodged at Mansarovar police station on December 1st, 2020. एक एफआईआर एक प्राथमिकी वाज लॉज यानी दर्ज हुई एट मानसरोवर पुलिस स्टेशन, मानसरोवर पुलिस थाने के अंदर, ऑन दिसंबर 1 यानी 1 दिसंबर 2020 को। डेट कंजक्शन हर फादर हेड अब्सकॉन्ड उसके फादर आफ्टर ब्रूटली मर्डरिंग हर मदर उसके जो फादर है लड़की के, हर फादर यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो भग गए या फरार हो गए, ब्रूटली मर्डरिंग अपनी माता का जो मर्डर करके, उसकी जो माता है उसका मदर का मतलब उसकी माता का मर्डर करके या उसको मार के वो भग गए। ब्रूटली का मतलब निर्मम हत्या करके, ठीक है। वापस देखते हैं। रिगार्डिंग द केस यानी इस केस के संबंध में, एन एफआईआर वाज लॉज्ड इन मानसरोवर पुलिस स्टेशन December 1, 2020। इस केस के संबंध में मानसरोवर थाने के अंदर एक पुलिस केस दर्ज हुआ था 1 दिसंबर 2020 को, सॉरी, ठीक है ना। डेट की हर फादर हेड अब्सकॉन्ड उसके फादर यानी उसके पिता, अब्सकॉन्ड यानी फरार हो गए, ब्रूटली मर्डरिंग हर मदर उसकी माता का निर्मम हत्या करके, ठीक है ना, आफ्टर यानी निर्मम हत्या करने के बाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The man was arrested on December 9, 2020 for murder. फुल स्टॉप। द मैन यानी जो व्यक्ति वाज अरेस्टेड उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया मतलब उसको गिरफ्तार कर लिया गया ऑन दिसंबर 9, 2020 फॉर मर्डर यानी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया हत्या के आरोप में 9 दिसंबर 2020 को, ठीक है ना। द मेन यहाँ पे सब्जेक्ट करना बी प्लस वर्ब की थर्ड ऑन डे और वार की बात हो 9 दिसंबर 2024 यानी के लिए, किसके लिए? मर्डर के लिए यानी हत्या के लिए। सी फर्दर सेड, सी यानी फर्दर सेड द प्रायर टू दिस हिज फादर वाज रेपिंग हर इन 2015 एंड वाज डूइंग
इंडिसेंट थिंग्स फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। सी फर्दर सेड, सी यानी उन्होंने, फर्दर यानी कहा, डेट प्रायर टू दिस हिज फादर वाज रेपिंग, और उसके पिता जो हिज फादर वाज रेपिंग वो करते रहे, वाज रेपिंग यानी दुष्कर्म, हर उसका, इन 15 एंड वाज डूइंग इंडिसेंट थिंग्स, इंडिसेंट का मतलब अभद्र व्यवहार करना, अभद्र जो काम किया उन्होंने, ठीक है ना। वापस देखते, सी फर्दर सेड उन्होंने आगे कहा कि दिस प्रायर टू दिस हिज फादर वाज रेपिंग, उसके जो पिता है, हिज फादर उसके जो पिता है वो कर रहे यानी दुष्कर्म किया, इन 2015 एंड वाज डूइंग इंडिसेंट थिंग, और ऐसा अभद्र व्यवहार वो करते रहे, ठीक है। अभद्र काम, थिंग्स का मतलब, इंडिसेंट्स का मतलब अभद्र काम, जैसा जो समाज के अंदर स्वीकार्य नहीं, ऐसा कार्य वो करते रहे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ही हैड आल्सो थ्रेटेंड हर टू कीप साइलेंट एल्स ही वुड किल हिज मदर, फुल स्टॉप। ही हैड आल्सो थ्रेटेंड, वह पिता जो है ना, पिता की बात हुई, ही यानी उस आदमी की बात हो रही। ही हैड आल्सो थ्रेटेंड, उसने धमकी भी दी थी, थ्रेटेंड का मतलब धमकी, हर यानी उसको, लड़की को, टू कीप साइलेंट यानी तुम चुप रहना, इल्स अन्यथा, ही वुड किल हिज मदर, अन्यथा वह उसकी माता को मार देगा, ठीक है ना। ही यहाँ पे सब्जेक्ट हेड प्लस वर्ब की थर्ड में, आल्सो यानी एडवर्ब का काम करा, थ्रेटन यानी उसको धमकी दी, हर यानी उसको, टू कीप साइलेंट यानी शांत बने रहना, इल्स अन्यथा, ही वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किल हर मदर, वह उसकी माता को मार देगा, ठीक है ना। सी वाज आल्सो एडमिनिस्टर्ड स्लीपिंग पिल्स एंड अदर इंटॉक्सिकेट्स, फुल स्टॉप। सी वाज आल्सो एडमिनिस्टर्ड, सी यानी उसे, वाज यानी दिया, आल्सो उसे मतलब स्लीपिंग यानी नींद की गोलियां भी दी, एंड अदर इंटॉक्सिक और अन्य जहरीला पदार्थ भी दिया, ठीक है ना। सी यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एडमिनिस्टर्ड का मतलब देना होता, आल्सो यानी बी, स्लीपिंग पिल्स का मतलब होता है नींद की गोलियां, पिल्स, ठीक है ना, एंड अदर इंटॉक्सिकेटेड यानी अन्य जहरीला पदार्थ, ठीक है, उसको जहरीला पदार्थ और नींद की गोलियां भी दी। सी आल्सो बिकम प्रेग्नेंट इन 2016 एंड टेकन फॉर अबॉर्शन, सी यानी उसे, वह बन गई थी, प्रेग्नेंट यानी वह गर्भवती भी हो गई थी 2016 के अंदर, ठीक है। एंड वाज टेकन फॉर अबॉर्शन, और उसका अबॉर्शन भी करवा दिया गया ना, गर्भपात करवा दिया, अबॉर्शन का मतलब गर्भपात करवाना। सी आल्सो बिकम प्रेग्नेंट इन 2016, वह 2016 के अंदर गर्भवती हो गई, एंड वाज टेकन फॉर अबॉर्शन, और उसका अबॉर्शन भी करवा दिया। सी यहाँ पे सब्जेक्ट आल्सो एडवर्ब का, बिकम यानी हो जाना, प्रेग्नेंट यानी गर्भवती, इन 2016 यानी 2016 के अंदर, एंड वाज टेकन टू फॉर अबॉर्शन, एंड कंजक्शन करके ये बी फॉर्म और लगा के टेकन करवा दिया गया, फॉर अबॉर्शन यानी उसका गर्भपात करवा दिया गया। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, लेकिन अपने को, पेरेंट्स को या गार्जियन को, सभी लोगों को अवेयर भी रहना कि इस प्रकार के समाज के अंदर ऐसे लोग भी होते हैं, उनकी इतनी मानसिकता इतनी बुरी तरीके से गिर चुकी होती है, ठीक है। अपना बेसिक पर्पज यहाँ पे इंग्लिश सीखने का है, ठीक है। कम से कम एटलीस्ट एक व्यक्ति को जरूर, कोई भी जो वीडियो आता है उसको शेयर जरूर कर दिया करो। थैंक यू। डेली बेसिस पर इस प्रकार आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे।